बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज आइए चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन सी सुर्खियां हैं जिस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो सुर्खी है वो है नई सोच नई पहल छत्तीसगढ़ की सहकारिता। दूसरा जो हमारा सुर्खियां हैं वह है यह मौका छूटे न अभियान। तीसरा जो समाचार है हमारे पास पुरुष नसबंदी पखवाड़े में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को मिला 3 पुरस्कार। आइए सबसे पहले सुर्खियों को देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री साहब हैं और इनसे अपेक्स बैंक के जो अधिकारी हैं मिलने आए हैं। क्यों मिलने आए हैं? क्योंकि इनके हाथ में पुस्तक है, ये पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। कौन सी पुस्तक का? तो ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नई सोच नई पहल पुस्तक का ये विमोचन कर रहे हैं। इस पुस्तक का विषय है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विगत 3 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित है। 3 वर्षों में जो भी कार्य हुए हैं उनका महिमा मंडन करना है। अभी ये कौन प्रस्तुत कर रहे हैं? ये देख रहे हैं आप प्रेम सिंह जी टेकाम है और ये छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री हैं। इनके साथ बैजनाथ चंद्राकर जी भी हैं जो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। तो साथियों ये जो अपेक्स बैंक है ये क्या है, यह किस तरीके का काम करता है, इस पर भी तो आपको विचार करना ही चाहिए। तो ये जो अपेक्स बैंक है इसका वास्तविक नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। इस अपेक्स बैंक का वास्तविक नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। इसकी स्थापना या इसका पंजीकरण 30 अक्टूबर सन 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ के विभाजन के साथ ही, और यह 1 अप्रैल 2001 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल सन 2001 से प्रभावी हुआ और 30 अक्टूबर सन 2000 को पंजीकृत हुआ था। और यह जो बैंक है इसका काम क्या है? ये जो बैंक है यह जिला सहकारी बैंक मर्यादित और प्राथमिक कृषि साख समितियों को प्रबंधित करने का काम करता है। और इस बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो बैजनाथ चंद्राकर जी हैं। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का सहकारी बैंक संरचना है वो 3 स्तर में काम करता है बच्चों। पहला स्तर में जो छत्तीसगढ़ पर एक ही है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, इसी को अपेक्स बैंक कहा जाता है। अपेक्स का मतलब होता है शिखर। तो यह सहकारी बैंकों के सबसे शिखर पर है, इसीलिए इसका जो सामान्य नाम है वो है अपेक्स बैंक। इसकी संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही है। इस बैंक के तहत ही जिला सहकारी बैंक मर्यादित कार्य करते हैं इस अपेक्स बैंक के तहत ही। और इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में 6 है। और इन 6 के नाम हम लोगों को जान लेने चाहिए। तो पहला है अंबिकापुर, और जो दूसरा होगा बिलासपुर, और तीसरा है रायपुर, चौथा है दुर्ग, 5वां है राजनांदगांव, और 6वां है आपका जगदलपुर। तो ये 6 जिला सहकारी बैंक मर्यादित छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। और इसके नीचे काम करते हैं प्राथमिक कृषि साख समितियां। इसके तहत काम करती हैं प्राथमिक कृषि साख समितियां और इनकी संख्या 2058 है और यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित है इन बैंकों की तकनीकी रूप से सहायता करता है, इनका फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइड करता है, इनको वित्तीय सेवा देता है, इनको प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और बैंकिंग के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित
करता है, इन लोगों को ऋण भी देता है और इन लोग को कंट्रोल करने का काम नाबार्ड करते हैं। नाबार्ड को यह उत्तरदायित्व किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है, क्योंकि इन दोनों को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। और यह तो और प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं जिनको इन शॉर्ट में पैक्स के नाम से जाना जाता है, इनको रेगुलेट करता है ये दोनों देख रहे हैं जो आप। तो ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का काम है, जिला सहकारी बैंक मर्यादित जिनकी संख्या 6 है, और प्राथमिक कृषि साख समितियां जिनकी संख्या 2058 है, इनको रेगुलेट करना है और इनको वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराना है। जैसे कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया, बैंकिंग के क्षेत्र में नवीन प्रथाओं को शुरू करना है, वित्तीय यानी कि ऋण देना है इन लोगों को, तभी तो आगे जाके वो किसानों को ऋण दे पाएंगे। और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो बैजनाथ चंद्राकर जी। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये इस खबर में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। आइए चलते हैं दूसरे खबर की ओर, और हमारा दूसरा खबर है कि बच्चों में स्तनपान की समय पर शुरुआत कराने ये मौका छूटे ना अभियान होगा शुरू, विश्व स्तनपान सप्ताह। तो यह विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। कौन इसको मनाएगा, कौन इसका आयोजन करेगा? तो महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग करेगा, दोनों मिलकर करेंगे। ये प्रश्न है साथियों कि विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किसने किया था? तो महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग ने आपस में मिलकर। इस वर्ष की थीम क्या है? स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट है। यह जो सप्ताह होगा, इस सप्ताह में यह मौका छूटे न अभियान भी चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो प्रारंभिक स्तनपान है उसमें गिरावट आई है, जो प्रारंभिक स्तनपान है उस पर गिरावट आई है, इसीलिए इस सप्ताह के दौरान यह अभियान चलाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां की जाएंगी, उसको भी आपको देखना है। जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग और साथ में स्वास्थ्य विभाग भी है। इस दौरान पर ग्राम स्तर पर और विकास खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर और विकास खंड स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और स्तनपान से संबंधित फिल्म दिखाए जाएंगे, चर्चा किया जाएगा। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस स्तनपान सप्ताह में, वो है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी आप जानते हैं ये शिशुवती या प्रसूता महिला और शिशुओं के लिए समर्पित है। तो इस आंगनबाड़ी में शिशुओं का यानी कि 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों का पोषण का आकलन किया जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा और शिशुवती एवं प्रसूता महिला को पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। और चौथा हो जाएगा हमारा क्या? तो आंगनबाड़ी में मनोरंजन गतिविधि भी आयोजित की जाएगी, जैसे कि नारे लेखन हो गया, नारे का लेखन किया जाएगा पोषण से संबंधित, और वॉल पेंटिंग की जाएगी, दीवार पर चित्रकारी की जाएगी। तो ये कुछ गतिविधियां आयोजित की जाएगी। यह स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जा रहा है? तो क्यों का उत्तर खोजने के लिए हम लोगों को यहाँ इसका उद्देश्य देखना पड़ेगा। क्यों का उत्तर खोजने के लिए हम लोग यहाँ को उद्देश्य देखना पड़ेगा। तो पहला उद्देश्य क्या है? स्तनपान को बढ़ावा देना। तो स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए यह जो सप्ताह मनाया जा रहा है, क्योंकि स्तनपान की प्रक्रिया होने से शिशु के साथ साथ गर्भवती शिशु के साथ साथ शिशुवती या प्रसूता महिला को भी लाभ होता है। दूसरा क्या है? बच्चों को बीमारी और कुपोषण से बचाना, बच्चों को बीमारी और कुपोषण से बचाना है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हम लोगों को कि कुपोषण क्या होता है, कुपोषण को समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो कुपोषण के 4 मानक होते हैं। सबसे पहला मानक है स्टंटिंग। सबसे पहला जो मानक आप देख रहे होंगे वो है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है लो
लो हाइट फॉर एज, वह बालक या वह शिशु जिसकी ऊंचाई उसकी आयु की तुलना में कम है तो वह स्टंटिंग कहलाता है। दूसरा होता है वास्टिंग, तो वास्टिंग का मतलब होता है उसका लो वेट होना चाहिए उसकी ऊंचाई की तुलना में, लो वेट फॉर हाइट। अगर किसी बालक का ऊंचाई की तुलना में कम वजन है तो बोलेंगे कि वह वास्टेड हो चुका है। तीसरा होता है अंडरवेट, अंडरवेट तीसरा जो मानक होता है कुपोषण का होता है अंडरवेट। अंडरवेट का मतलब क्या होता है कि लो वेट फॉर एज। यहाँ पर देखेंगे दो अंतर है वास्टिंग और अंडरवेट में, दोनों में लो वेट है लेकिन एक में ऊंचाई की तुलना की गई है, दूसरे में आयु की तुलना की गई है। तो आगे होता है ओवरवेट, ओवरवेट, ओवरवेट का अर्थ होता है हाई वेट या एक्सेस वेट। किसकी तुलना में? तो आयु की तुलना में। तो आयु की तुलना में अगर वजन ज्यादा है तो ओवरवेट, अगर आयु की तुलना में वजन कम है तो अंडरवेट, अगर ऊंचाई की तुलना में वजन कम है तो वास्टिंग, और अगर आयु की तुलना में कम ऊंचाई है तो स्टंटिंग। ये कुपोषण के मानक होते हैं। यहाँ पर तो ये देख रहे हैं जो आप ये तो इसी कुपोषण को कम किया जाएगा इस सप्ताह के दौरान। तीसरा उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। शिशु मृत्यु दर क्या होता है इसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि जन्म से 1 वर्ष तक की आयु में प्रति वर्ष में की आयु में प्रति 1000 शिशुओं में, प्रति 1000 जीवित शिशुओं में, जीवित लिखना जरूरी है, प्रति 1000, प्रति 1000 जीवित शिशुओं में मौतों की संख्या। तो 1000 शिशुओं में जो मौतों की संख्या होती है उन बच्चों की जिनकी आयु 1 वर्ष से कम होती है उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो ये जो सप्ताह चल रहा है तो इस सप्ताह का एक उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना भी है। और चौथा क्या देख रहे हैं? स्तनपान के लिए जागरूकता बढ़ाना। बिना जागरूकता के कोई योजना कभी सफल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जागरूकता के माध्यम से ही हमको जन भागीदारी प्राप्त होती है। तो इसको आप देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं तीसरे खबर की तरफ। इसकी तारीख को और आयोजनकर्ता को ध्यान में रखेंगे। जो हमारी तीसरी खबर है नसबंदी। तो नसबंदी को लेके कई भ्रांतियां हैं लोगों पे। माना जाता है कि नसबंदी कराने से शरीर कमजोर हो जाता है, चीर फाड़ करनी पड़ती है, पुरुषत्व खत्म हो जाता है, मर्दानापन खत्म हो जाता है। तो ये सभी झूठ है, ये सभी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। दरअसल नसबंदी का अर्थ होता है आपकी शुक्राणु, आपकी या किसी की भी शुक्राणु नलिका को काट दिया जाता है। तो जब भी द्रव का स्त्राव होता है तो उसमें शुक्राणु नहीं होते, इस तरीके से प्रजनन नहीं होता है। तो नसबंदी के कारण मर्दानापन खत्म नहीं होता, केवल और केवल प्रजनन नहीं होती है। तो इन्हीं सब भ्रांतियों को हमें दूर करना है। चीर फाड़ भी नहीं करना पड़ता है, केवल आधे घंटे का काम होता है। और नसबंदी के लिए पुरुषों को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि महिलाओं के बधियापन में काफी समय लगता है उनको रिकवर करने के लिए, जबकि पुरुषों में यह अवधि कम है। तो छत्तीसगढ़ में भी 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक यह जो नसबंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। पखवाड़ा का मतलब होता है फोर्टनाइट, 14 नाइट। एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है। तो यह पखवाड़े में अच्छा कार्य हुआ और इस पखवाड़े के अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है छत्तीसगढ़ के लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसको भी देख लेना जरूरी है यहाँ पर। तो सर्वाधिक पुरुष नसबंदी करने वाले कौन है? तो संजय
नवल जी हैं। सर्वाधिक पुरुष नसबंदी करने वाले डॉक्टर संजय नवल जी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। आप देख रहे होंगे। आगे है केवरा वर्मा। केवरा वर्मा को भी पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने दंपतियों को प्रोत्साहित किया है। वे दंपति जो बच्चे नहीं चाहते नसबंदी करा सकते हैं, बाकी उनके संभोग में कोई अंतर आने वाला नहीं है। आगे देख रहे होंगे तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के संचालक को भी पुरस्कृत किया गया है। रोशन गुप्ता जी हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। यह इसकी तिथि भी ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पुरुष पखवाड़ा हो गया, नसबंदी होगा, बीच में छूट गया है। आगे आप देख रहे हैं तो मितान मोर संगवारी चौपाल कहाँ किया, आपसे पूछेगा। मितान मोर संगवारी चौपाल का आयोजन किस पखवाड़े के दौरान किया गया था? तो नसबंदी पखवाड़े के दौरान किया गया था। तो ये आज की सुर्खियां थी। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। उससे पूर्व पहले मैं आपको कुछ सूचना प्रदान कर दूं। इन प्रश्नों को आप हल करेंगे अपने मस्तिष्क के प्रयोग के जरिए और कमेंट के माध्यम से मुझे इसका उत्तर बताएंगे। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इसमें सक्रिय रूप से आप सभी भाग लें। तो पहला प्रश्न है, नसबंदी पखवाड़े की सही तिथि की पहचान कीजिए। पहला विकल्प है 2 अगस्त से 7 अगस्त, दूसरा विकल्प है 7 अगस्त से 14 अगस्त, तीसरा विकल्प है 14 अगस्त से 21 अगस्त, चौथा विकल्प है 1 अगस्त से 7 अगस्त है। आइए इससे आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। मोर मितान मोर संगवारी चौपाल का संबंध किस गतिविधि से है? पोषण माह से है। ये जागर हो गया है, ये जगार मेला है, जगार मेला से है, लोकवाणी से है, नसबंदी पखवाड़े से है। जल्दी इसका उत्तर बता देंगे आप लोग। आगे देख लीजिए, विश्व स्तनपान सप्ताह के विषय में बताइए कि क्या सही नहीं है। यह अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है स्तनपान से शिशु के साथ शिशुवती महिला को भी लाभ होता है। जन्म के 6 माह तक शिशुवती महिलाओं को स्तनपान से बचना चाहिए। यह कुपोषण स्तर में कमी लाने के लिए चलाया जा रहा है, चौथा विकल्प है। आइए और प्रश्नों को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को अपेक्स बैंक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर जी हैं। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 2058 है। सभी जिलों में सहकारी बैंक मर्यादित संचालित है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिसको आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नई सुर्खियों के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपने अध्ययन में मन लगाकर आप संलग्न रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।